कई बार इन्हीं सब चीजों के कारण महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज लगानी पड़ती है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यही बात बताई गई है वो मूवमेंट जिसको बहुत सारी सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रही होती हैं, जो वुमेन की इक्वालिटी की आवाज की लड़ाई कर रही होती हैं, जो चाहती है मेल जितने हो उतनी ही फीमेल की सोसाइटी में वैल्यू हो। तो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं, उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट में कई तरीके की डिमांड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल बताया गया दे डिमांडेड इक्वल राइट फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आज आप लोग सऊदी अरेबिया चले जाएं तो आप ये पाएंगे कि सऊदी अरेबिया में इस तरीके के कई नियम कायदे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल और फीमेल में। सऊदी अरेबिया में एक मेल की बात दो फीमेल के ऊपर मानी जाती है, यानी दो फीमेल के बराबर एक मेल होता है। सऊदी अरेबिया में महिलाएं पार्क में जाके नहीं बैठ सकती अपने हस्बैंड के साथ, अगर वो नहीं है कोई पब्लिक में जाके कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं देख सकती है, किसी स्टेडियम में बैठ के ड्राइव तक नहीं कर सकती थी। लेकिन धीमे धीमे करके अब जो नए क्राउन प्रिंस आए वो इन रूडिमेंटरी जो आपके नियम कायदे उनको चेंज कर रही हैं। इसके अलावा बताया गया है दे डिमांडेड चेंज फॉर बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। ये बताया गया कि सोसाइटी में अभी भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लड़कियों में लिटरेसी रेट कम है, लड़कों में ज्यादा है। किस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती ज्यादा लड़कियों के लिए कि भाई आपने स्कूल कर लिया, आपने कॉलेज कर लिया, अब आपकी शादी होगी, जॉब करने का सपना मत देखो। तो जब महिला इसके लिए आवाज उठाए तो वो भी एक फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है। इसके अलावा बताया गया है दे डिमांडेड पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। हमने देखा किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो जिनके पास वोट देने का अधिकार था, और उसमें सारे मेल, वो भी जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और जो कि टैक्स दे सकते हैं 3 दिन से ज्यादा का, केवल वो एक्टिव सिटीजन थे। सारी की सारी महिलाओं को पैसिव सिटीजन रख दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स तक उनसे छीन लिए गए, लीगल राइट्स। आज से कुछ साल पहले तो भारत देश में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक नहीं होता था, ये लीगल राइट दिलवाया गया। तो जब आप इनमें से किसी भी चीज के लिए लड़ाई लड़ते हो तो उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर एक होता है सफ्राजेट मूवमेंट, और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। सफ्राजेट मूवमेंट, सफ्राजेट मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जब आप औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए, पर्टिकुलरली वोटिंग राइट्स की आवाज उठाते हो, देन इट इज कॉल्ड सफ्राजेट मूवमेंट। अब यहां पे हम लीगल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशनल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स के लिए अपील करते हो देन इट इज कॉल्ड सफ्राजेट।